इस दुषम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें कर्म की हानि। शास्त्राभ्यास की महिमा एवं शास्त्राभ्यास से प्रभावना। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, शास्त्र अभ्यास की महिमा। उसके लिए पहले शास्त्र का स्वरूप जानना पड़ेगा, फिर अभ्यास करने के फायदे क्या हैं, अभ्यास करने की महिमा क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है अभ्यास करना, और शास्त्राभ्यास से अंत में प्रभावना देखेंगे। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रस्तावना के बेसिस पर हम ये विषय को समझेंगे। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ के पेज नंबर 36 और 37 पर भी ये उपलब्ध है, जहां से आप पढ़ सकते हैं। अब शास्त्र धीरे धीरे काल व्यतीत होने पर क्यों लुप्त होते गए, आखिर क्यों उनका प्रचलन कम होता गया और धीरे धीरे शास्त्र अभ्यासी लोग दुर्लभ होते गए। तो इसके दो मेन रीजन है। एक तो अन्यमति या दुष्टों ने या तो हमारे जैन धर्म के जो ग्रंथ थे या फिर मंदिर थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्हें नाश कर दिया। और दूसरा अनभ्यास, यानी ये हमारी स्वयं की गलती है। ये जो दुष्टों के कारण था वो पर की गलती थी, यानी उनके वजह से उन्होंने हमसे छीना, उन्होंने बल का प्रयोग किया और उस वजह से हम शास्त्राभ्यास नहीं कर पाए। लेकिन जो दूसरा रीजन है, जो अनअभ्यास है, वो एक अपराध है और वो हमारे वजह से हुआ है, हमारे कारण। वी ब्रॉट दिस अपॉन आवरसेल्व्स, क्योंकि शास्त्र तो रेडीली अवेलेबल थे, पर हमने क्या किया, उन्हें दर्शन का विषय बना दिया, उन्हें स्थापित कर दिया, उन्हें सिर्फ पूजनीय बना दिया, पर उन्हें पठनीय नहीं बनाया। शास्त्र जो रेडीली अवेलेबल भी थे, हम उनको अर्थ समझने में हमने ज्यादा हमारा उपयोग ना लगाकर उसकी से महिमा ही गाते रहे। तो वो शास्त्र अभ्यास की पद्धति, उसे समझना, वो प्रयास और वो आलस बोलो या फिर वो अप्रयत्न बोलो, उसके कारण हमारा धर्म और हमारे एक तरह से ग्रंथ लुप्त होते गए। कुछ ग्रंथ तो सहज ही लुप्त हो गए, जैसे गंधहस्ती महाभाष्य, जो आचार्यों के कड़ी मेहनत के लिखने के पश्चात भी अपने आप ही काललब्धि नहीं पकी, या फिर मानो उनकी योग्यता नहीं थी आने की, इसलिए वो ग्रंथ तो हमें उपलब्ध ही नहीं हुए। चाहे वो प्रमाण पदार्थ हो या गंधहस्ती महाभाष्य हो, ऐसे महान और गूढ़ ग्रंथ तो हमें मिले ही नहीं। फिर जो उनमें बचे कुछ मिले, उनमें समझने की पात्रता हमें थी नहीं। अब जो रेडीली अवेलेबल प्रेजेंट में ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़ने के लिए आचार्य हमें प्रेरित कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, मैं यहां से पढ़ रही हूं। हे भव्य, शास्त्राभ्यास के अनेक अंग हैं। हे भव्य, तो यहाँ पर टोडरमल जी हमें भव्य की उपाधि दे रहे हैं। भव्य क्यों? क्योंकि जो अभव्य है उनको तो शास्त्राभ्यास करने का विचार ही नहीं आया होगा। आप अगर ये पढ़ रहे हो, यानी आप या तो दूरानुदूर भव्य हो या भव्य हो। अगर आप पढ़ रहे हो और आपको अरुचि है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, कि आप प्रमाद के कारण पीछे रह जाते हो, तो आप दूरानुदूर भव्य हो। लेकिन क्योंकि आप प्रयत्न कर रहे हो, आपको ये विचार भी मन में आया है, इसलिए टोडरमल जी आपको उपाधि दे रहे हैं भव्य की। ये उनकी प्रशंसा करने का तरीका है कि हे भव्य, उन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला, हे भव्य, शास्त्र अभ्यास के अनेक अंग हैं। अब वो कह रहे हैं कि शास्त्र अभ्यास है वो बहुत प्रकार का है, अंग है उसके अलग अलग। जैसे एक बॉडी होती है, उसके अलग अलग अंग होते हैं, वैसे एक शास्त्र अभ्यास रूप बॉडी के अलग अलग अंग हैं। कैसे? तो शब्द या अर्थ का बांचना या सीखना। तो शब्द यानी जो ग्रंथ में लिखा है, या फिर उसके अर्थ का, कि आपने अगर उसके अर्थ के बारे में भी विचार किया, कि आपने हिंसा शब्द पढ़ा और फिर उसके अर्थ का विचार किया कि और लोगों को ना सताना, ना पर प्राणी को मारना, तो अब अगर आपने अर्थ का विचार किया या फिर आपने शब्द का विचार किया, उसका वाचना, उसका बोलना या सीखना, कि आपने याद किया, सिखाना और लोगों को उसको सिखाने का प्रयत्न करना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना। आपने प्रश्न किया, आपको प्रश्न करने के लिए आपको विषय को समझना पड़ा, तो आपने प्रश्न किया, समाधान जानना। किसी और ने प्रश्न किया लेकिन आप उसको जानने के लिए उद्यमी हो रहे हैं, तो आपने समाधान जाना। बारंबार चर्चा करना, एक बार नहीं, भले ही आप एक ही विषय को रोज दोहराते हैं, लेकिन बार बार चर्चा करना।
इत्यादि अनेक अंग हैं, कॉमा इत्यादि। अब इस इत्यादि में हम क्या जोड़ें? हमारे मन से जो और भी फॉर्म्स हैं, या तो हम मॉडर्न ले लें कि मॉडर्न में इतने और फॉर्म्स हैं जिनको जैसे यूट्यूब से हमने पढ़ लिया, या फिर हमने कोई आर्टिकल लिख लिया, या फिर हमने कोई विषय समझने का प्रयास किया, या फिर हमने किसी से बात की, तो इत्यादि में हम उस सबको जोड़ लेंगे। इत्यादि अनेक अंग हैं, वहां जैसा बने तैसा अभ्यास करना, कि वो आपकी सुविधा के लिए बोल रहे हैं कि आप जिस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। आप ट्रैवलिंग के टाइम पढ़ रहे हैं, कि आप एक जगह पर रह के पढ़ रहे हैं, कि आप बहुत शोर में पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार भी आप पढ़ रहे हैं, आप व्यापार करते हुए पढ़ रहे हैं, आप शॉप में बैठे बैठे जब तक ग्राहक नहीं आ रहे हैं तब तक पढ़ रहे हैं, तो आप जितना बने, जैसा बने तैसा अभ्यास करना। यदि सर्वशास्त्र का अभ्यास न बने, कि अगर आप पूरा शास्त्र भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कि बहुत बड़ा ग्रंथ था, आप उसमें से सिर्फ एक पेज पढ़ ही पाए, बाकी आप कोई और कारणवश आगे नहीं बढ़ पाए, तो भी यदि सर्वशास्त्र का अभ्यास न बने, तो इस शास्त्र में सुगम या दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है। तो हर एक शास्त्र में, कोई भी टाइप का शास्त्र हो, उसमें हमेशा कुछ चीजें डिफिकल्ट होगी, लेकिन कुछ चीजें इजी भी होगी। तो अगर सर्वशास्त्र का अभ्यास न बने, तो इस शास्त्र में, पर्टिकुलर कोई भी शास्त्र में, सुगम इजी या फिर दुर्गम थोड़े डिफिकल्ट अनेक अर्थों का निरूपण है, डिफरेंट टाइप के अर्थों का कथन है। वहां जिसका बने उसका ही अभ्यास करना, कि ठीक है आप इतना ही पढ़ पाए, आपकी बुद्धि कम थी, कि आपकी एज कम थी, कि आपके पास टाइम कम था, कुछ भी रीजन हो, वहां जैसा बन सके उसका, जितना बन सके उसका ही अभ्यास करना। परंतु अभ्यास में आलसी न होना। यहाँ पे ये टोडरमल जी का परंतु है, जो वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं हमेशा, और वो कह रहे हैं लेकिन परंतु अभ्यास में आलसी न होना। कि आपने एक लाइन पढ़ी, कि आपने एक पैरा पढ़ा, आपने एक शब्द पढ़ा, आपने एक पेज पढ़ा, आप कितना भी पढ़े, लेकिन आलसी मत होना। अब आलसी क्या होता है? ऐसा नहीं कि हमने 10 दिन पहले एक ग्रंथ पढ़ा, फिर 20 दिन बाद याद आई, फिर वापस उससे पढ़ने लग गए। यहाँ पर वो आलसी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ आलसी इज नॉट ओनली फिजिकल, इट्स ओनली मेंटल, इट्स ऑल्सो मेंटल। मेंटल कैसे? कि आपने एक लाइन पढ़ी, बट देन आपको वो अर्थ थोड़ा सा समझ में नहीं आया, पर आपको लगा कि आप आगे पढ़ोगे तो आ जाएगा, तो आपने वो पार्ट स्किप कर दिया, फिर आप आगे बढ़े। तो वो जो पार्ट आपने स्किप कर दिया, वो प्रमादवश ही किया, या फिर आपको कोई एक नया विषय ख्याल आया, लेकिन आपको ये याद नहीं आ रहा था कि आपने कहाँ पढ़ा, तो आप गए नहीं वापस वहां जानने के लिए कि ये मुझे उद्धरण कहाँ मिला था। तो वो भी एक तरह से मेंटल आलसपना है। तो आप कितना भी पढ़े, परंतु अभ्यास में आलसी न होना। आलसी व्यक्ति कोई भी फील्ड में अप्रिशिएटेड नहीं है, और वो कोई भी फील्ड में सक्सेस नहीं पा सकता है, चाहे वो लौकिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो कोई भी काम हो। कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट, और आलस व्यक्ति कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता है, क्योंकि आप योग्यता होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, तो आपसे बड़ा अभागा कौन। अब शास्त्र का हमने शास्त्र के अंग समझ लिए, कि शास्त्र को पढ़ने के अनेक अंग है। अब ये शास्त्र है क्या, कि हम किसको पढ़ने के अनेक अंग बता रहे हैं। तो उस शास्त्र को समझाने के लिए रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में ही समंत भद्राचार्य ने 9वां श्लोक इस प्रकार दिया है। आप्तोपज्ञम अनुलंघ्यम दृष्ट इष्ट अवरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। यानी यहाँ पर शास्त्र का क्या डेफिनेशन है, यहाँ पर आप्त, आगम और तपोभृताम यानी गुरु का डेफिनेशन देते हुए शास्त्र का भी डेफिनेशन दिया गया है। तो शास्त्र का डेफिनेशन क्या कहते हैं, कि आप्तोपज्ञम अनुलंघ्यम दृष्ट इष्ट अविरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। ये 6 विशेषण यहाँ दिए गए हैं। कौन से? कि पहला आप्तोपज्ञम, कि ये जो शास्त्र आप पढ़ रहे हो वो हमेशा नियम है, ये अकाट्य नियम है, कि ये एक आप्त के द्वारा ही कहा गया हो, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी आप्त के द्वारा ही कहा गया हो, और किसी के द्वारा नहीं। कोई भी रागी द्वेषी व्यक्ति अपना ग्रंथ बनाकर बोल रहा है कि ये देव का कहा है, तो नहीं, ये साक्षात आप्त का ही वाणी होनी चाहिए, तो ही यह पठनीय होगी। तो आप्तोपज्ञम पहला रूल ये है हमारी रूल बुक का, कि वो आप्तोपज्ञम। बाकी कोई भी शास्त्र है वो हम नहीं पढ़ेंगे, अगर आप्तोपज्ञ है तो ही पढ़ेंगे। अनुलंघ्यम, कि वो कोई भी वादी
या प्रतिवादी के द्वारा विरोधी नहीं हो, अनुलंघ्यम कि किसी को उसमें विवाद नहीं हो। दृष्ट इष्ट अविरोधकम, दृष्ट इष्ट, दृष्ट यानी प्रत्यक्ष और अविरोधकम यानी अनुमान, तो दृष्ट प्रत्यक्ष और अनुमान से बाधित नहीं हो। तत्वोपदेश कृत सार्वम यानी तत्व का उपदेशी हो, तत् यानी वह और त्व यानी उसका पना, तो जो वस्तु है उसका जो भाव उसी का उपदेश देने वाला हो। तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम, और फिर कृत सार्वम, सार्वम यानी सबके लिए हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ जैनों के लिए हो या फिर सिर्फ लेडीज के लिए हो या जेंट्स के लिए हो, अन्यमति से पढ़ नहीं सकते। तो ये सार्वम, ये सिर्फ पर्टिकुलर लोगों का ना होकर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सबके लिए है सार्वम। और कापत ऐसे शास्त्र का स्वरूप है। और लास्टली कापत घट्टनम कि कुमार्ग का निषेध करने वाला हो, इसमें कोई भी राग द्वेष का निरूपण करने वाला नहीं हो, और शास्त्र हमेशा वीतरागता का पोषण करने वाला ही हो। तो आप तो पज्ञम यानी सर्वज्ञ द्वारा कहा गया हो, अनुलंघ्यम वादी प्रतिवादी द्वारा अनुलंघ नहीं किया हो, दृष्ट इष्ट अवरोधकम प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा विरोध नहीं हो। तत्वोपदेश कृत सार्वम, तत्वोपदेश की तत्व का उपदेश देने वाला हो, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव उसका यथार्थ उपदेश देने वाला हो, सम्यक उपदेश देने वाला हो, कृत सार्वम सबके लिए हो, एंड लास्टली कापत घट्टनम की कुमार्ग पर तो लेकर ही नहीं जाएगा, ना ही उसका कारण बनेगा ना निमित्त बनेगा, तो कुमार्ग का निषेध करने वाला हो। अब वो कहते हैं कि अगर इतना भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो वो कहते हैं कि आप सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखो, आप सिर्फ उन्हीं दो शास्त्रों का अध्ययन करो। पहला कि जो वीतरागी का कहा आगम होगा उसमें रागादि विषय कषायों का अभाव करने का तथा समस्त जीवों का दया पालन का उपदेश हो। यानी पहला तो कषायों का भाव करना हो, अगर उसमें कोई भी राग या द्वेष का पोषक हो तो फिर वो जिनवाणी नहीं कहलाएगी, क्योंकि वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। तो कषायों का अभाव करने वाला हो तथा समस्त जीवों का दया पालने वाला हो। अगर हिंसा का पोषण है तो फिर वो जिनवाणी नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि कोई लोग राग से हटाकर सिर्फ हिंसा का ही पोषण करते हैं और कई ग्रंथ हिंसा के हटाकर सिर्फ राग का पोषण करते हैं। तो ना अति हमें कषायों में चाहिए, ना अति हमें राग में चाहिए, तो दोनों, दया में भी अति नहीं चाहिए। तो शास्त्रों में कषायों का अभाव करने का तथा समस्त जीवों का दया पालने का उपदेश दिया गया हो। तो ऐसे दो टाइप के होने चाहिए, दो टाइप के अगर कैटेगरी को फुलफिल करे तो ही वो ग्रंथ हमारे लिए पठनीय होंगे। अब आगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरा में कहते हैं कि देखो, अगर पूरे शास्त्राभ्यास की महिमा का एक तरह से कंक्लूजन देना हो, अगर उसे समराइज करना हो, तो हम इस पैरा से कर सकते हैं कि देखो शास्त्राभ्यास की महिमा कि जिसके होने पर परंपरा आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है। यानी देखो, यहाँ पर विशेष देखो प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पर ज्यादा हमें मोड़ रहे, इंगित कर रहे हैं कि देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा की, इस जो शास्त्र की आप बात कर रहे हो उसकी महिमा तो देखो, जिसके होने पर परंपरा आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है। परंपरा यानी अगर आप इसे विधि पूर्वक सम्यक तरीके से करेंगे तो परंपरा आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है, कि नियम से ये अपने पूर्ण आत्मानुभव दशा, इसका जो एंड रिजल्ट है, जो इसका गोल है, वो आत्मानुभव ही है और कहीं आपको भ्रमित नहीं करेगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड फॉलो इट ब्लाइंडली। तो आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है, मोक्ष रूप फल को प्राप्त होता है। तो आत्मानुभव दशा को प्राप्त होगा और उससे क्या होगा, मोक्ष रूप फल को प्राप्त होता है। तो वो कहते हैं कि ये शास्त्र अभ्यास अगर आप राइटफुली करोगे तो इसका एंड रिजल्ट मोक्ष होगा। तो इन्होंने आपका गोल सेट कर दिया कि इसका अंत मोक्ष होगा। ये तो दूर ही रहो, अब वो कहते हैं कि ठीक है आप मानते हो शास्त्र अभ्यास करने से मोक्ष होगा, पर वो कहते हैं कि ये तो आप अगले भव की, मोक्ष होगा भी तो अगले, अगर आप स्त्री हो तो अगले भव में होगा, और अगर आप पंचम काल में हो तो मोक्ष तो हो ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं मतलब इस काल में मोक्ष नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि ये तो दूर ही सही, कि अगर ये कैटेगरी, अगर इस उद्देश्य से भी आप पढ़ रहे हो तो ये भी दूर ही सही, तत्काल ही, राइट नाउ, तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं, और नीचे वो 10 और बिंदुओं को बताते हैं। तो ये तो दूर ही सही कि हाँ
इसका लॉन्ग टर्म फायदा ये है, कोई भी चीज के दो फायदे होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म फायदा, इंस्टेंट फायदा होता है, और एक लॉन्ग टर्म फायदा होता है। तो शास्त्राभ्यास का लॉन्ग टर्म फायदा पहले इन्होंने गिना दिया। लॉन्ग टर्म क्या है कि मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होगी, तो एक टिक वहां लग गया। और शॉर्ट टर्म क्या है, अभी करंट फायदा क्या है कि तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं, और फिर वो गिना रहे हैं कैसे गुण प्रकट होते हैं। तो तत्काल ही पहला, क्रोध आदि कषायों की तो, पहले मैं सारे गिना देती हूँ। क्रोध आदि कषायों की तो मंदता होती है। 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है। अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। हिंसादि 5 पाप नहीं होते हैं। स्तोक या अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 लोक संबंधी चर अचर पदार्थों का जानना होता है। हेय उपादेय की पहचान होती है। आत्मज्ञान सन्मुख होता है, अर्थात ज्ञान आत्मज्ञान आत्म सन्मुख होता है। अधिक अधिक ज्ञान बढ़ने पर आनंद उत्पन्न होता है। लोक में महिमा यश विशेष होता है। एंड लास्टली सातिशय पुण्य का बंध होता है। सो इत्यादि गुण शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए शास्त्राभ्यास अवश्य करना। तो अब यहाँ पर शास्त्राभ्यास के वो अंग बता दिए उन्होंने पहला पैरा में। फिर हमने शास्त्र का स्वरूप देख लिया। अब वो शास्त्राभ्यास के फायदे क्या हैं, जो तत्काल फायदे हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि जब तक आप उसके फायदे नहीं समझोगे आप ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रयास ही क्यों करोगे। अगर कोई भी चीज को का आपको फायदे पता चलता है तो ही आप उसके लिए प्रयत्न करते हैं, जाहिर सी बात है। तो अब ये गिनाने के बाद वो बता रहे हैं कि उसके क्या क्या तत्काल गुण जो हमें प्रकट होते हैं वो कौन से हैं। तो पहला है कि क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। ये तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि जो भी क्रोधी मानी व्यक्ति होता है उसके अंदर तो तत्व घुसती ही नहीं है, उसके अंदर कोई बात घुसती नहीं है, वो कोई चीज को चाहकर भी समझ ही नहीं सकता। जब तक आपके परिणाम मंद नहीं हो, आप एक क्लीन स्लेट, आप एक ब्लैंक स्लेट लेकर नहीं बैठे हो, आप अपने मन को निर्भर करके नहीं बैठे हो, अगर जब तक आप अपने माथे को क्लियर करके नहीं बैठे हो, आपको कोई भी विषय समझ नहीं आएगा, आपके परिणाम शांति नहीं होंगे। तो पहली बात है कि क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, क्योंकि अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप क्रोधादि कषाय नहीं करते। क्रोध किस पर करे, पढ़ने की कोशिश करो, क्रोध क्यों करो, मान किस पर आए, माया किस चीज पर हो, और लोभ कौन सी चीज का करे, यानी क्रोध मान माया लोभ आदि, क्रोध आदि कषायों की मंदता होती है। आप विषय को समझने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद क्या होता है, पंच इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति रुकती है। 5 इंद्रियों के विषय में, आप पढ़ते हुए टीवी थोड़ी देखते हैं, आप अगर शास्त्राभ्यास कर रहे हैं तो फिर आप गाने थोड़ी सुनते हैं, आप शास्त्राभ्यास करते हैं तो झूठा मुंह तो करते नहीं है, तो आप कोई पदार्थ का सेवन भी नहीं करते हैं, और आप कोई और कार्य नहीं करते हैं। यानी शास्त्राभ्यास के समय 5 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति रुकती है। ठीक है, कदाचित आप अगर कोई लेक्चर सुनते हुए आप अपने घर के चॉर्स निपटा रहे हैं तो आप काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक अनकॉन्शियसली काम कर रहे हो, लेकिन कॉन्शियसली तो आप विषय समझने की कोशिश कर रहे हो। तो 5 इंद्रियों के विषय उन्होंने ये नहीं कहा कि एकदम खत्म हो जाती है, उनने कहा रुकती है, कि एक हद तक इट कम्स टू अ स्टॉप। तो 5 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति रुकती है। उसके बाद अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। आप बहुत गुस्से में थे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, आप बहुत दुखी थे, आपने 12 भावनाओं का पाठ किया, कि आपने कोई सहजता का पाठ किया, कि आपने कोई तत्व समझने की कोशिश की, तो इन सब के दौरान आपका अति चंचल मन भी एकाग्र हुआ। आप चंचल कब होते हैं, जब आपके मन में विकल्प उठते हैं। जब विकल्प नहीं उठते हैं तब आप एकदम शांत हो जाते हैं। तो अति चंचल मन भी एकाग्र, एक आग्र, अग्रता एक की ओर, यानी आप एकदम तल्लीन होकर सिर्फ जो पढ़ रहे हैं उसी का विचार करते हैं। अगर ढंग से आपने शास्त्राभ्यास किया तो ही ये सारे फल आपको प्राप्त होंगे। अति चंचल मन भी एकाग्र हुआ। उसके बाद हिंसादि 5 पाप नहीं होते, ये तो ऑब्वियस ही है। अगर आप धर्म पढ़ रहे हैं तो आप किसी की हिंसा थोड़ी कर रहे हैं। धर्म पढ़ रहे हैं तो आप झूठ किसी को थोड़ी बोल सकते हैं। धर्म पढ़ रहे हैं तो कुशील के भाव थोड़ी आते हैं। धर्म पढ़ रहे हैं तो चोरी के भाव थोड़ी आते हैं। और धर्म कर रहे हैं तो परिग्रह तो कैसे ही हो। यानी हिंसादि 5 पाप भी नहीं होते हैं। इसमें पहले कहा पंचेंद्रियों की विषय प्रवृत्ति रुकती है, लेकिन हिंसादि 5 पाप तो होते ही नहीं है, तो ये तो एकदम पूर्णतया ही रुक जाता है। फिर 5वां पॉइंट है कि स्तोक, यानी अल्प ज्ञान होने पर भी, कि हमारा ज्ञान अल्प है, अभी मति श्रुत ज्ञान है,
जो अल्प है, जो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्मों के आवरण से अभी कम है, अल्प है, पूर्णतः प्रकट नहीं होता। तो स्तोक यानी अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 लोक संबंधी चर अचर पदार्थों का जानना होता है। तो ज्ञान अल्प है, इतना अल्प है कि अगर आपको कोई बेसिक चीज भी नहीं आती तो आपको गूगल करना पड़ता है। अगर आपके सामने आंख बंद हो जाए तो आप देख नहीं पाते हैं, अगर ईयरफोन्स लगा लो तो फिर आप सुन नहीं पाते हो। तो ज्ञान अल्प होने पर भी, आपके ज्ञान में लिमिटेशंस, बाधा इतनी होने पर भी, अगर आप एक रूम में बैठे हो तो आपको ये भी नहीं पता कि आप ही के घर में दूसरे रूम में क्या चल रहा है। तो इतने लिमिटेशंस, ज्ञान के इतने लिमिटेशंस होने के बाद भी महज एक शास्त्र के आधार पर तीनों लोकों में भविष्य के तीर्थंकर कौन से होने वाले हैं, पूर्व में कौन से हो चुके हैं, इस काल पर भरत क्षेत्र में क्या चल रहा है, कि भरत नहीं तो विदेह क्षेत्र में क्या चल रहा है। आपके सिर्फ एक जम्बू द्वीप नहीं, और भी लवण समुद्र हो, कि मानसोत्तर पर्वतों की समूर्छन जीव हो, कि वो लवण समुद्र में वो म्लेच्छ या फिर अलग समुद्रों में जितने भी प्राणी क्या चीज कर रहे हैं, या फिर देवगति के जीव विमान से गमन कर रहे हैं, आप सब कुछ एक शास्त्र के आधार पर जान सकते हैं। यानी अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक संबंधी चर अचर, चर यानी चेतन, अचर यानी अचेतन पदार्थों का जानना होता है। फिर हे उपादेय की पहचान होती है, कौन सी आपकी एक बुद्धि अपने आप विकसित हो जाती है, कौन से पदार्थ ग्रहण करने योग्य है, कौन से पदार्थ त्यागने योग्य हैं, कैसे विषयों में प्रवृत्ति होनी चाहिए, कि किन किन चीजों पर ज्यादा अपना समय का उपयोग करना चाहिए, आदि अनेक चीज एकदम व्यवस्थित होती है, और आपकी खुद की एक ओपिनियंस डेवलप होते हैं, आपकी एक चिंतन धारा डेवलप होती है। फिर हे उपादेय की पहचान होने लगी। उसके बाद आत्मज्ञान सन्मुख होता है, यानी ज्ञान आत्म सन्मुख होता है, कि पूरे टाइम आपका जो प्रयत्न पर की ओर था, एक बार को अगर हमें लगता है स्व की ओर है तो भी हम शरीर तक सीमित हो जाते हैं। तो जो ज्ञान हमारा पर की ओर था या फिर शरीर की ओर था, वो उनसे हटकर कुछ पल के लिए सही लेकिन आत्म सन्मुख होता है। एंड देन 8th पॉइंट, की अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। ये हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि जिनवाणी के हर एक लाइन में हमारी सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एंजाइटी ले लें, तो एंजाइटी कब होती है? जब हम फ्यूचर में होने वाली कोई चीज का स्ट्रेस प्रेजेंट में लेते हैं तो एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी का डायरेक्ट आंसर क्रमबद्ध पर्याय है। कैसे? कि मुझे उस चीज के लिए एंजाइटी हो रही है जो फ्यूचर में ऑलरेडी निश्चित है, क्रमबद्ध पर्याय, कि क्रम से जो आने वाली नियमित पर्याय हैं वो आएंगी ही, आप उसमें फेरफार नहीं कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में तो मुझे एंजाइटी नहीं होगी ना, क्योंकि अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में जो लिखा होगा वैसा ही आने वाला है, और पास्ट में मैं मेरा 100% पुरुषार्थ दे चुकी हूँ, तो अब प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए स्ट्रेस लेकर क्या फायदा। ये एक एग्जाम्पल था कि एंजाइटी का एक तरह से आंसर क्रमबद्ध पर्याय है। वैसे ही कितने ही प्रॉब्लम्स हैं जिसका आंसर धर्म में, 12 भावनाओं में, अनुप्रेक्षा में, शास्त्र में दिए हुए हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना उपयोग लगाना है और इस शास्त्र को समझने की कोशिश करनी है। जिनवाणी रेडिली अवेलेबल है, हमारे लिए पड़ी हुई है, हमारे सामने साक्षात रखी हुई है। हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमें उपयोग देना है और थोड़ा सा हमें समय देना है, और सहज ही अब हमारे परिणाम शांत होंगे और हम इस विषय को समझ पाएंगे। फिर क्या कहते हैं कि अधिक ज्ञान होने से आनंद उत्पन्न होता है, कि एक तरह से लोनलीनेस, अकेलापन का आंसर भी जिनवाणी में है, कि अगर एकाकी नहीं चले पड़े तो यहीं खड़े रह जाओगे आदि। एकत्व, अन्यत्व, कितनी भावनाएं हैं, इतने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जिनवाणी में जो ये कहते हैं कि अकेला रहना कोई बुरी बात नहीं है, वो आत्मा का सहज परिणमन है, कि आत्मा जब अकेली आई है तो जाएगी भी अकेली। वो कोई पर पुरुष या पर पदार्थ चाहकर भी हमारा साथ नहीं दे सकता है। तो ऐसे और मन को और निर्भर करने की और शांत करने की बातें जिनवाणी में दी हुई है। फिर वो पॉइंट कहते हैं कि लोक में महिमा यश विशेष होता है, यानी धर्म पढ़ने वाले आदमी को बहुत धर्म जो पढ़ता है उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, उन्हें लोग काफी वो यश के पात्र बनते हैं, उन्हें लोग अलग तरीके से ही देखते हैं, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब उन्हें एक तरह से उनका यश विशेष होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इस लोभ से ही शास्त्र अभ्यास करे। हाँ, शास्त्र अभ्यास का ये एक फायदा है, लेकिन कोई सिर्फ इसी कारण
शास्त्राभ्यास करे तो फिर वो सिर्फ उसके पुण्यबंध का ही कारण होगा और कोई उसको परंपरा फायदा नहीं देगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि सातिशय पुण्य का बंध होता है। फिर वो ये पॉइंट भी लेते हैं कि आप कुछ लोग सिर्फ पुण्य करने के लिए ही शास्त्र करते हैं, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए ही शास्त्र पढ़ते हैं। तो वो उन्हें कहना चाहते हैं कि हाँ, ये भी एक पॉइंट है, लेकिन सिर्फ उसी के लिए आप शास्त्र पढ़ो तो वो तो सही बात नहीं है। तो सातिशय पुण्य का बंध होता है, लेकिन थोडेमल जी ने लास्ट में ये पॉइंट लिया कि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी अन्य पॉइंट के साथ भी ये भी एक पॉइंट है। तो हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में से आउट ऑफ 1 to 10 ये वाला पॉइंट उन्होंने लास्ट में 10वां दिया। फिर सो इत्यादि गुण शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही उत्पन्न होते हैं। ये जो सारे हमने गुण गिनाए वो तो तत्काल उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए सो इत्यादि गुण, अब इत्यादि में हम क्या क्या लें, तो इत्यादि में अब हम कोई मॉडर्न वेज भी ले सकते हैं या कोई अन्य पाठ भी ले सकते हैं। सो इत्यादि गुण शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही उत्पन्न होते हैं, इसीलिए शास्त्राभ्यास अवश्य करना। इसके लिए शास्त्राभ्यास तो अवश्य करने योग्य ही चीज है, ये तो आपको करनी ही चाहिए। इस ओर हमने हमको प्रेरित किया। तथा हे भव्य, शास्त्राभ्यास करने के समय की प्राप्ति महादुर्लभ है। कैसे? सो कहते हैं, अब वो कहते हैं कि आप अगर इस ओर उत्साहित हो गए हैं कि हाँ मुझे शास्त्राभ्यास करना है, लेकिन आज नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा, कि नहीं अभी मुझे काम है कि मैं 10 दिन बाद करूंगा, कि नहीं जब मेरा बुढ़ापा आएगा तब मैं करूंगा, कि जब मुझे मेरे बच्चों को समझाना होगा तब मैं पढ़ूंगा, तो उसके लिए हमें एक तरह से ठोकन की जा रही है, एक तरह से हमें रिमाइंड किया जा रहा है कि हे भव्य, कि प्यार से हमें टोडरमल जी भव्य कहला रहे हैं कि है तो आप हो तो आप भव्य, लेकिन आप गलती कहाँ कर रहे हो कि आप समय से नहीं पढ़ रहे हो। तो हे भव्य, शास्त्राभ्यास करने के समय की प्राप्ति महादुर्लभ है। दुर्लभ नहीं, महादुर्लभ। दुर्लभ धर्म है, दुर्लभ हमारा पुण्योदय है, लेकिन महादुर्लभ तो शास्त्र अभ्यास है। तो शास्त्र अभ्यास करने के समय की प्राप्ति महादुर्लभ है। कैसे? सो कहते हैं, अब वो कैसे कहते हैं कि वो समय की प्राप्ति कैसे महादुर्लभ है, तो वो अब वो 4 अपेक्षाएं लगाएंगे, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। एक इंद्रिय आदि असंगी पर्यंत जीवों को मन नहीं और नारकी वेदना से पीड़ित, तिर्यंच विवेक रहित, देव विषयासक्त, इसलिए मनुष्य को अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्राभ्यास होता है। यानी एक इंद्रिय आदि असंगी पर्यंत जीव, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये सारे जो 5 इंद्रिय जीव हैं वो, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि असंगी पर्यंत है, यानी मन रहित है, अमनस्क है। तो क्योंकि ये असंगी है, इनमें इनके पास मन ही नहीं है, तो शास्त्र कैसे पढ़े? तो ये तो वो कैटेगरी में आते ही नहीं है, इनको तो सबसे पहले उन्होंने लुप्त कर दिया, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया। फिर नारकी है, वो वेदना से पीड़ित है। फिर अगर हम नारकियों को ले, अब हम गति वाइज जा रहे हैं, तो अगर हम नारकियों को ले तो उनके पास निमित्त ही उपलब्ध नहीं है शास्त्राभ्यास के। उनको निसर्गज अधिगमज होता है, निसर्गज सम्यक दर्शन होता है, अधिगमज तो होता ही नहीं है। यानी अपने आप उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट होता है, निमित्त तो उनके बहुत कम मिलते हैं। तो नारकी है, वो वेदना से पीड़ित है। तिर्यंच है, विवेक रहे, तिर्यंच आते हैं कैटेगरी में, लेकिन वो विवेक रहते हैं, उनकी वो बुद्धि ही डेवलप नहीं हुई है, तो वो शास्त्राभ्यास कैसे करें? फिर जो देव है वो विषयासक्त है, यानी जो देवगति के जीव है वो इतने, उनके पास है ऑप्शन धर्म पढ़ने का, कदाचित अगर उनका काल पका है या फिर उनमें योग्यता है तो वो धर्म भी पढ़ सकते हैं, लेकिन विषयासक्त है, दे चूज नॉट टू, कि उन्होंने विषयों में इतना उनकी बुद्धि चली जाती है कि धर्म की ओर तो बढ़ती ही नहीं है, तो देव विषयासक्त हैं। और लास्टली जो मनुष्य हैं वो धर्म तो करते हैं, लेकिन अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्राभ्यास होता है। यानी अगर हम आपको और मुझे ही देख लें, तो मैं सिर्फ धर्म तभी पढ़ूंगा अगर मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो, कि अगर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो ही मैं धर्म पढ़ूंगा, या फिर संडे टू संडे मैंने टाइम बांध रखा है तो तभी पढ़ूंगा, जब मंदिर जाऊंगा सिर्फ तभी पढ़ूंगा, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो ही पढ़ूंगा, अगर ग्रंथ ये वाला अवेलेबल हो तो ही पढ़ूंगा, सारे ग्रंथ नहीं पढ़ूंगा, कुछ ही ग्रंथ पढ़ूंगा। हमने बहुत लिमिटेशंस बना रखी है, उसके बाद भी इसमें रुचि नहीं आ रही है, इसमें आलस्य आ रहा है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, ये नहीं पढ़ूंगा, ये समझ ही नहीं पा रहा, नहीं पढ़ूंगा, गुरु नहीं मिल पा रहे, नहीं पढ़ूंगा। ऐसे हमने बहुत लिमिटेशंस बना रखे हैं।
तो मनुष्य को अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्र अभ्यास होता है। सो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति, कि ठीक है आपको अभी आप मनुष्य पर्याय हो, मैं मनुष्य हूं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो तो आप मनुष्य हो, आप सुन रहे हो, तो अभी कदाचित शास्त्राभ्यास हो रहा है। लेकिन अब ये तो देखो कि मनुष्य पर्याय की प्राप्ति ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव से महादुर्लभ है। कि मनुष्य भव, ये जो आपको भव भी मिला है ना, उसकी उपलब्धि, उसकी प्राप्ति, यही इतनी महादुर्लभ है। कैसे? सो कहते हैं वहां द्रव्य से तो लोक में मनुष्य जीव बहुत अल्प है, कि संपूर्ण लोक में मनुष्य तो बहुत अल्प है, तिर्यंश सबसे ज्यादा है, मनुष्य तो सबसे अल्प है, तुच्छ संख्यात मात्र ही है। संख्यात, संख्यात आता है, फिर असंख्यात आता है और फिर अनंत आता है। तो कुछ तुच्छ, कुछ कम संख्यात मात्र ही है। और अन्य जीवों से निगोदिया अनंत है, कि बाकी जीवों से कंपेयर करें तो निगोदिया अनंत है, अनंत सबसे बड़ी राशि है, तो निगोदिया अनंत है। दूसरे जीव असंख्यात है और बाकी के जितने भी जीव हैं वो असंख्यात है। तो संख्यात तुच्छ है मनुष्य, उसके बीच के सारे जीव असंख्यात और निगोदिया अनंत। फिर तथा क्षेत्र से, यानी अनंत, असंख्यात और संख्यात, तीनों पैरामीटर्स में सबसे कम तो मनुष्य है, उसमें से आप आते हो, उसमें से भी क्रीम क्राउड और लो, तो उसमें से आप इस करंट ऐसे काल में पैदा हुए हो जब शास्त्र उपलब्ध हो। फिर और क्रीम में आओ कि आप ऐसे कुल में पैदा हुए हो जहां पर आपको ये पर्टिकुलर ग्रंथ मिले, उस जैन कुल में, उस जैन धर्म में पैदा हुए हो। फिर और ज्यादा सूक्ष्म जाओ तो आप ये विकलांग नहीं हो, आप हैंडीकैप नहीं हो, आप में ये बुद्धि है, आप पागल नहीं हो कि आप धर्म समझ पाओ। तो और भी क्रीम में जाओ कि आपको ऐसे गुरुओं का निमित्त मिला है, धर्म मिला है कि आप पढ़ पाओ, तो आप तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्राउड में आते हो। फिर कहते हैं तथा क्षेत्र से, मनुष्य का क्षेत्र बहुत स्तोक है, तो पहले संख्या की बात कर ली, अब क्षेत्र से तो जगह से भी बहुत कम स्तोक है, यानी अल्प है, 2.5 द्वीप मात्र ही है। और अन्य जीवों में एक इंद्रियों का क्षेत्र सर्वलोक है, एक इंद्रिय तो हर जगह व्याप्त है, लेकिन पंच इंद्रियों और मन सहित तो बहुत अल्प है, दूसरों का कितना ही राजू प्रमाण है। फिर कहते हैं कि काल से मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल स्तोक है, कि मनुष्य पर्याय में भी मैक्स अब तो 90s तक, 80s तक ही लोग जिंदा रह पाते हैं, तो वो काल भी अल्प है। कर्म भूमि अपेक्षा पृथकत्व कोटि पूर्व मात्र है, कि कर्म भूमि के अपेक्षा ये एक राशि है कि पृथकत्व कोटि पूर्व मात्र है। और अन्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल, एक इंद्रिय में तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र और अन्यों में संख्यात पल्य मात्र है। तो सबसे कम तो मनुष्य का है, वापस वो 3 पैरामीटर्स दिए, उसमें से सबसे कम यानी कुछ उत्कृष्ट काल रहना वो है स्तोक, इसलिए काल भी हमारे पास सबसे कम है। और भाव अपेक्षा विचार करो तो तीव्र शुभाशुभ पने से रहित, ऐसे मनुष्य पर्याय के कारण, कि मनुष्य पर्याय की खासियत है कि इतने तीव्र चाहकर भी अशुभ पर्याय तो हो ही नहीं सकते, और इतने तीव्र शुभ पर्याय भी नहीं हो सकते। और तो और 5वें काल में तो जो स्त्रियां हैं वो तो सबसे नीचे नरक तक भी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि स्त्रियों का तो इतना, ना ही वो इतना पाप कर सकती है, ना ही वो इतना पुण्य कर सकती है। पुरुष फिर भी जा सकते हैं पर स्त्रियां तो कर ही नहीं सकती हैं। तो वैसे ही मनुष्य गति में भी इतने तीव्र शुभाशुभ भाव, शुभ और अशुभ भाव तो पाए ही नहीं जाते हैं। तो भाव अपेक्षा तीव्र शुभाशुभ पने से रहित ऐसे मनुष्य पर्याय के कारण रूप परिणाम होना अति दुर्लभ है, कि आपके इतने अति दुर्लभ परिणाम भी होना दुर्लभ है, इतने अति अति शांत परिणाम होना भी दुर्लभ है। अन्य पर्याय के कारण अशुभ रूप या शुभ रूप होना सुलभ है, अशुभ रूप व शुभ रूप परिणाम होना दुर्लभ है। इस प्रकार शास्त्राभ्यास का कारण जो पर्याप्त यानी संगी कर्म भूमिया मनुष्य पर्याय, उसका दुर्लभपना जानना। इसका एक अंत ये है कि संगी मनुष्य पर्याय जानना अति दुर्लभ है, इसलिए हे भव्य शास्त्राभ्यास करो, इस ओर बढ़ो, अपना समय व्यतीत बर्बाद मत करो। इस काल में आयु, अब शास्त्राभ्यास की प्रभावना की बात कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि इस काल में आयु बुद्धि आदि अल्प है, इसलिए प्रयोजन मात्र अभ्यास करना, शास्त्रों का तो पार है नहीं। यानी कहते हैं कि अब आपकी आयु भी कम होती जा रही है, हम देखते जा रहे हैं, बुद्धि कम होती जा रही है, समय कम होता जा रहा है, इसलिए प्रयोजन मात्र अभ्यास करना,
कि कुछ लोग क्या होते हैं, व्याकरण शास्त्र वाले जो लोग होते हैं वो इतना डिटेल में संस्कृत या प्राकृत में घुस जाते हैं, उस व्याकरण को समझने में इतना डूब जाते हैं कि वो मेन अर्थ को ही भूल जाते हैं। तो वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अपने स्ट्रेंथ्स को पकड़ो, अपने स्ट्रेंथ एरियाज, अपने कोर एरियाज पे फोकस करो एंड स्मार्ट वर्क करो, कि आप द्रव्यानी योग या फिर अपने जिस विषय को आप समझ सकते हो सिर्फ उसी उसी के विशेषज्ञ हो। अगर आप सर्व को जानने की इच्छा करो या फिर व्याकरण में ही फंस जाओ तो फिर आप मेन मर्म तक नहीं पहुंचोगे। तो कह रहे हैं कि व्याकरण आदि के बिना भी तत्वोपदेश रूप भाषा शास्त्र के द्वारा वो उपदेश सुनकर तथा सीखने से तो तत्वज्ञान होते देखे जाते हैं। और कई जीव केवल व्याकरण आदि के ही अभ्यास में जन्म गंवाते हैं, कि कुछ जीव है जो इधर ही अटक जाते हैं, फिर उनका सारा पुरुषार्थ इधर ही चला जाता है, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो वो कह रहे हैं कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, कि आप जितना समझ पा रहे हो उतना करो। कदाचित अगर आपका उपयोग प्रथमान योग में ज्यादा लगता है तो वो करो, मनोरंजन में आपका दिमाग ज्यादा लगता है, अगर आपको पुराणों में शलाका पूर्वोश में रुचि है तो वो पढ़ो, आत्मा के ज्ञान में है, आपको 6 द्रव्य 7 तत्व है, द्रव्यानुयोग करो, आपको भूगोल में है, आपको गणित में है, कर्णानुयोग करो, अगर आपको आचरण में है, कैसा जिया जाता है, या फिर एक श्रावक की अनुव्रत गुणव्रत में रुचि है, तो आप रत्नकर्ण श्रावकाचार आदि ग्रंथों के चरणानी योग रूप ग्रंथों का अभ्यास करो। लेकिन कोई ना कोई ग्रंथ का अभ्यास करो, ऐसा नहीं है कि आप अटक जाओ। आप या तो इसमें अटक जाओ कि मैं व्याकरण को समझ रहा हूँ, या फिर आप इसमें अटक जाओ कि अभी मैं समझ नहीं पाऊंगा, मुझे गुरु की आवश्यकता है। तो आप मेंटल ब्लॉक्स को हटाओ और कैसे भी करके धर्म को बस चालू कर दो। फिर एक बहुत अच्छा प्रकरण उठाते हैं कि कुछ लोग जो धन के पक्षपाती हैं वो ऐसा कहते हैं, अर्थ के पक्षपाती कहते हैं कि शास्त्र का अभ्यास करने से क्या है, सर्व कार्य धन से बनते हैं, धन से ही प्रभावना आदि कार्य धर्म होता है, धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि शास्त्र अभ्यास में कुछ भी नहीं रखा है, ये एक टोडरमल जी ने ही एक पॉइंट उठाया है कि शास्त्र अभ्यास में तो कुछ भी नहीं रखा है, सारे काम धन से बनते हैं। पहला पॉइंट क्या उठाते हैं कि सर्व कार्य तो धन, सब सर्व कार्य धन से बनते हैं। दूसरा, धन से ही प्रभावना आदि धर्म होता है। तीसरा, धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं। और अन्य भी सर्व कार्यों की स्थिति धर्म से होती है, अतः धन पैदा करने का उद्यम करना। तो उसको कहते हैं अरे पापी, टोडरमल जी उसे पापी कहते हैं कि रे पापी, धन कुछ अपना उत्पन्न किया तो होता नहीं है, कि जिस धन पर, जिस अर्थ पर तू इतना अभिमान कर रहा है वो तेरा खुद का कहाँ है। धन किया है वो, धन कुछ अपना उत्पन्न किया हुआ नहीं होता है, भाग्य से उत्पन्न होता है। कि ये जो धर्म तुझे अभी मिला है वो भाग्य से है, और भाग्य पुण्योदय से है। और तुझे वो पुण्योदय कहाँ से मिला, तो वो तुझे धर्म पढ़ने से ही तो मिला, कि धर्म पढ़ने से जो पुण्योदय हुआ उसी से तेरा भाग्य पका और उसी से तुझे धन की प्राप्ति हुई है। अतः हे जीव, ये जिस धन पर तू इतना इतरा रहा है वो भी तो धर्म के वजह से ही मिला है। और अगर नहीं होना है, कि अगर धन तुझे नहीं होना है तो शास्त्र अभ्यास करने से भी नहीं होगा। अगर धन तुझे नहीं होना लिखा है, क्रमबद्ध में अगर तुझे नहीं लिखा है धन हुआ हो, तो ये शास्त्र अभ्यास करने से भी तुझे धन प्रकट नहीं होने वाला। इसलिए इतना इतरा मत और सुन, धन है वो विनाशीक है। कि पहली बात हम 4 चीजों की बात करते हैं, उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल। तो ये जो धन है उसकी उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति जो है वो पाप से उत्पन्न होती है। कोई भी चीज की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि और फल हम देखें तो ये जो धन है ये पाप से उत्पन्न होता है। उसके बाद स्थिति, तो ये भय संयुक्त है, यानी इसको मेंटेन करने के लिए, इसकी स्थिति कायम करने के लिए बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, घर में अगर ब्लैक मनी है तो छुपा के रखना पड़ता है, बहुत लोगों से डरना पड़ता है, अगर बहुत करप्ट फैमिली है तो एक पिता को अपने सगे पुत्र से बच के रहना पड़ता है कि कहीं ये मेरी संपत्ति नहीं चुरा ले। यानी भय संयुक्त है, बहुत धनवान व्यक्ति निरंतर भय में जीता है, मेरे व्यापार में लॉस नहीं हो, तो भय संयुक्त है। तीसरा, उसकी वृद्धि, उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि। वृद्धि तो विनाशिक है, धन बहुत जल्दी खत्म होता है, आते ही निकल जाता है, तो विनाशिक है। एंड लास्टली उसका फल तो नरक आदि का कारण है। तो इतना करने के बाद भी इसका फल क्या है, अंततः नरक आदि है। तो ये तो एकदम ही नो मैन, एकदम कॉमन सेंस है कि धन में तो हमें अपना फायदा दिख ही नहीं रहा है, धन कमाने में। उल्टा जो जो सम्यक दर्शन है, जो शास्त्र अभ्यास का ज्ञान धन है, वो कैसा है, वो अविनाशी है, भय रहित है, धर्म रूप है, स्वर्ग मोक्ष का कारण है।
महंत पुरुष तो धन आदि को छोड़कर शास्त्राभ्यास में लगता है, और तू पापी शास्त्राभ्यास को छोड़कर धन पैदा करने की पढ़ाई करता है। कि जो महंत पुरुष है वो ऐसे धन को, यानी तीर्थंकर आदि चक्रवर्ती हैं, वो ऐसे धन को, सर्व संपदा को छोड़कर, तेरे पास तो अभी कुछ करोड़ रुपए हैं, उस पर तो इतना अभिमान कर रहा है, लेकिन पूर्व में जो चक्रवर्ती आदि हुए हैं उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति को, इतने हाथी और इतने घोड़ों और इतनी संपत्ति को छोड़कर मुनिव्रत धारण किया है, धर्म ध्यान में लगे हैं, और तू इतने से अर्थ, इतने से धन में अभिमान करता है, तो तू तो अनंत संसारी है। थोड़े मुझे कहते हैं कि इसके बाद भी अगर तू नहीं समझा है तो तू तो अनंत ही संसारी है। और सम्यक दर्शन कैसा है, उसकी उत्पत्ति कैसी होती है, तो उसकी उत्पत्ति होती है उसकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल। तो उसकी स्थिति है तो वो तो अविनाशी है, यानी वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होती। उसकी स्थिति भय रहित है, उसकी स्वर्ग मोक्ष का कारण है, यानी फ्यूचर में उसका फल स्वर्ग मोक्ष है। और महंत पुरुष तो इसको छोड़कर इसमें लगते हैं, तो यानी उसकी उत्पत्ति है, ये शास्त्र से उत्पन्न हुआ है, तो इसमें बिल्कुल भी पाप तो होता ही नहीं है, पुण्य से उत्पन्न होता है। इसकी स्थिति बिल्कुल भय रहित है, इसकी वृद्धि अविनाशी है, और इसका फल स्वर्ग मोक्ष का कारण है। यानी ये तो एकदम विन विन सिचुएशन है। इसके बाद कहते हैं कि शास्त्राभ्यास, फिर वो कंक्लूड करते हैं कि इसलिए शास्त्राभ्यास करने से प्रभावना आदि भी विशेष होता है। फिर लास्ट पॉइंट लिया कि प्रभावना आदि भी विशेष होता है। इस प्रकार हमने शास्त्राभ्यास की महिमा देखी, और कैसे हमने देखा कि जिनवाणी रूपी माँ के गोद में हम कभी भी जा सकते हैं, और ये जिनवाणी और शास्त्र ऐसी चीज है जो कभी भी हमें मुंह पर मना नहीं करेगी। अन्य गुरु कदाचित हमें मना कर दे, देव की उत्पत्ति, देव तो हमें प्रत्यक्ष दिखते नहीं है कि हम कोई देव के पास जाकर हे भगवान हमें धर्म दो ऐसे प्रार्थना कर सकें। यानी रेडिली अवेलेबल देव, शास्त्र और गुरु में से एक शास्त्र ही है जो एकदम स्वाधीन है, जिसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। गुरु भी पराधीन है, लेकिन शास्त्र एकदम स्वाधीन है। हम रात को 2 बजे भी अगर हमारा काल पके तो हम धर्म के कोई भी ग्रंथ उठाकर पढ़ सकते हैं। अगर गूढ़ ग्रंथों में हमारी रुचि नहीं हो तो कोई अल्प ग्रंथ, कोई शॉर्ट ग्रंथ, या फिर कोई ऐसे ग्रंथ जिनमें जो इजी लैंग्वेज में लिखे हो, ऐसे दादा के आप कुछ भी कहो, या निमित्त उपादान, या कोई प्रथमानियों के ग्रंथ हो, जिन भी ग्रंथों में हमें रुचि हो हम ऐसे ग्रंथों का अभ्यास करें। तो ये एकदम स्वाधीन है, ये निराकुल है, ये हम कभी भी अपने अपने बल पर कभी भी पढ़ सकते हैं। तो शास्त्राभ्यास की महिमा हमने इस प्रकार देखी, और आशा करती हूँ कि मेरे इस व्याख्यान से आप भी कोई भी एक शास्त्र पढ़ने के लिए प्रेरित हुए हो। जय जिनेन्द्र।